2 अप्रैल का आंदोलन हुआ होगा, आप लोग सुने होंगे। उससे भी बड़ा आंदोलन हो सकता है। तेजस्वी यादव उतरेंगे सड़क पे 21 तारीख को। अनटचेबल पर्सन को आरक्षण जब दिया गया तो इसमें अमीरी और गरीबी की बात ही कहाँ से आ जाती है भाई। ये तो अमीरी गरीबी का बात करके अनुसूचित जाति को तोड़ना चाहता है। SC ST वर्ग पूरे भारत में संगठित है, संगठित रहेंगे। इसको सुप्रीम कोर्ट हो चाहे जो भी कोई लोग हो, इसको तोड़ने का प्रयास करेगा तो हम लोग उसका ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानते हैं। ये जो केंद्र की सरकार बनी है, जो लंगड़ी सरकार है, इसमें वो दम नहीं है कि वो आरक्षण को हमारा समाप्त करे, हमारी एकता को तोड़े। ये केंद्र की सरकार में दम ही नहीं है। आपको क्या लगता है केंद्र सरकार की संलिप्तता से इस तरह का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देती है? साजिश के तहत तो सुप्रीम कोर्ट और क्या है आज के डेट में तो उन्हीं के हिसाब से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी अब लगता है कि सरकार के इशारे पर काम करती है। तेजस्वी यादव उतरेंगे सड़क पे 21 तारीख को। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि कोटा के अंदर कोटा मतलब जो संपन्न व्यक्ति होंगे वो आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे और जो असंपन्न होंगे मतलब जो गरीब तबके के लोग होंगे वो आरक्षण का लाभ लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को आदेश दिया है कि आप चाहें तो आप क्रीमी लेयर्स वर्गीकरण लागू कर सकते हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए चंदन चौधरी हैं, RJD के प्रवक्ता हैं। कैसे देख रहे हैं जो क्रीमी लेयर की बात आई है? देखिए, इस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, हम समझते हैं कि अनुसूचित जाति को तोड़ने का SC ST को वर्ग के जो लोगों हैं उनको तोड़ने का यह प्रयास है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहले ही नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। हम लोग पूरी तरह से SC ST वर्ग पूरे भारत में संगठित हैं, संगठित रहेंगे। इसको कोई भी सुप्रीम कोर्ट हो चाहे जो भी कोई लोग हो, इसको तोड़ने का प्रयास करेगा तो हम लोग उसका ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानते हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने इस पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया है और उन्होंने भी कहा है आरक्षण का प्रावधान क्यों दिया गया ये समझना होगा, सोचना होगा। आरक्षण का प्रावधान आर्थिक आधार पर नहीं था। आरक्षण का प्रावधान अनटचेबल पर्सन अछूत वर्गों को दिया गया, जो समाज के बहिष्कृत लोग थे, जिनको आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ था और उन्हें आगे बढ़ने से रोका गया। शोषित वर्ग में से अछूतों को आरक्षण दिया गया है। यानी अनटचेबल पर्सन को आरक्षण जब दिया गया तो इसमें अमीरी और गरीबी की बात ही कहाँ से आ जाती है भाई। ये तो अमीरी गरीबी का बात करके अनुसूचित जाति को तोड़ना चाहता है, जो कि कतई होने नहीं देंगे। हम लोग कैसे टूट जाएंगे? हम लोग अनुसूचित जाति SC ST वर्ग के लोग पूरे भारत में एक हैं और एक रहेंगे। एक रहेंगे 21 तारीख को भारत बंद है। कोई माइका लाल इसको तोड़ने का प्रयास करेगा, उसको हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। और इसीलिए कहते हैं हम लोगों को मुख्य धारा में जब तक लाने का नहीं, मुख्य धारा में लोग आएंगे, हमारे लोग जब तक मुख्य धारा में नहीं आएंगे तब तक हम लोगों को आरक्षण चाहिए। और ये जो केंद्र की सरकार बनी है, जो लंगड़ी सरकार है, इसमें वो दम नहीं है कि वो आरक्षण को हमारा समाप्त करे, हमारी एकता को तोड़े। ये केंद्र की सरकार में दम ही नहीं है। आपको क्या लगता है केंद्र सरकार की संलिप्तता से इस तरह का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देती है? साजिश के तहत तो सुप्रीम कोर्ट और क्या है आज के डेट में तो उन्हीं के हिसाब से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी अब लगता है कि सरकार के इशारे पर काम करती है, जो कि स्वतंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र का स्तंभ है। और इस तरह से फैसला आने पर इसको क्या कहेंगे? हम लोग इसका कड़ा विरोध करेंगे। लोकसभा में और राज्यसभा में हो, कहीं सबको पास नहीं होने दिया जाएगा। ये सब एजेंडा फेंक करके भारतीय जनता पार्टी हम लोगों का ध्यान को आकृष्ट कराना चाहता है, गुमराह करता है। हम लोगों को गुमराह करके सोचता है कि इस तरह से ध्रुवीकरण करेंगे। लेकिन 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ होगा, आप लोग सुने होंगे। उससे भी बड़ा आंदोलन हो सकता है। बस हमारे नेता का आह्वान करने की घोषणा है, जबकि हमारे नेता इसके खिलाफ हैं और चाह रहे हैं कि अनुसूचित जाति वर्गों को जो आरक्षण दिया गया है वो बरकरार रहे। और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने
खुद अपने ट्विटर पर, फेसबुक पर, सब जगह पर उन्होंने कहा है कि अभी आरक्षण रहना चाहिए। ये आरक्षण हम लोगों को अछूत वर्गों को दिया गया है। अछूत वर्गों का आरक्षण तो जब तक मिलेगा नहीं तब तक हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। अभी 1% 2% लोग बढ़ गए हैं, उससे पूरी समाज की दशा और दिशा थोड़ी तय होता है। आपको लगता है कि आरक्षण खतरे में है? बिल्कुल खतरे में। ये सरकारें इस तरह का है, मनुवादी सरकार, जो हम लोगों पर कुठाराघात करता है। कभी SC ST का विरोध कानून लाता है, कभी NRC का कानून लाता है, अनाप शनाप काम करता है। तो गाय गोबर अब इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा कुछ करवे नहीं करता है। हमारे नेता रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। सिंचाई, दवाई, कमाई, कार्रवाई की सरकार हम लोगों को चाहिए और हमारे नेता ये काम तेजस्वी यादव जी कर सकते हैं। उन्होंने 17 महीना में जो करके दिखाया, कोई माइका लाल इतना 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का काम नहीं किए थे। तो पलटू चचा पलटी मार दिए, नहीं तो 5 लाख क्या 10 लाख का जो उन्होंने घोषणा किया था, 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करते। तो आरक्षण की लड़ाई लड़ेगी आरजेडी? एकदम बिल्कुल मजबूती से लड़ेगी। ऐसा बात करते हैं। शोषित वंचित गरीबों की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल है और गरीब के लिए हमेशा तेजस्वी जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े हैं। तेजस्वी यादव उतरेंगे सड़क पे 21 तारीख को? अब देखिए, यहाँ से तो हम लोगों का समर्थन ही है। ऐसा थोड़ी है कि हम लोगों का आदेश आएगा हम लोग एकदम निकल जाएंगे। तेजस्वी यादव बिल्कुल हम लोग समर्थन में है, काहे नहीं है। तेजस्वी यादव उतरेंगे सड़क पे? काहे नहीं उतरेंगे, ऐसा बात करते हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये चंदन चौधरी हैं और इनका कहना है कि 2 अप्रैल से भी बड़ा आंदोलन होगा। 2 अप्रैल के बारे में आपको हम बता दें कि 2 अप्रैल को SC ST एक्ट को कमज़ोर किया गया था। इसके लिए पूरा देश में आंदोलन हुआ था और कई बहुजन समाज के जो व्यक्ति हैं वो शहीद हुए थे और उससे बड़ा आंदोलन 21 अगस्त को इन लोग तैयारी कर रहे हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में और कोटा के अंदर कोटा के बारे में आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया दें नीचे कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।